नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से हम लोग पढ़ने वाले हैं सिखों का इतिहास, जिसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग सिखों के 10 गुरुओं के विषय में पढ़ेंगे। वैसे ये जो टॉपिक है ना, मध्यकालीन भारत का टॉपिक है, लेकिन जब मैं मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था तो उस टाइम पर ये जो टॉपिक है ये छूट गया था, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। और इसके जस्ट बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे बंदा बहादुर जी के विषय में, फिर महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, उसके बाद फिर अंग्रेजों के साथ सिखों का जो संघर्ष हुआ था उसको हम लोग जानेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिख धर्म और उससे संबंधित 10 गुरु। तो देखिए, जो सिख धर्म था उसके जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी को सिख धर्म या फिर सिख पंथ कहो या फिर सिख संप्रदाय कहो, तो इसके जो है संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। और गुरु नानक देव जी को ही सिख धर्म का पहला गुरु माना जाता है। उनके बाद 9 और गुरु हुए हैं। तो इन टोटल 10 गुरुओं के विषय में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी के विषय में। तो गुरु नानक देव जी जो कि सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु नानक देव जी, तो इनका जो समय था, मतलब इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन सन 1469 में। ध्यान रखेंगे 1469 में इनका जन्म हुआ था। वहीं कुछ इतिहासकारों का मत है कि इनका जो जन्म है 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा वाला भी आप लोगों को याद रखना है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब कि कार्तिक पूर्णिमा कब आता है? नवंबर या फिर अक्टूबर में आता है ना, जब दिवाली के 15 दिन बाद। दिवाली जो है कार्तिक मास के अमावस्या में मनाया जाता है और कार्तिक मास का जो पूर्णिमा है उसमें इनका जन्म हुआ था। तो दिवाली के 15 दिन बाद ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इस चीज को पूछा जाता है। इनके फैमिली के संबंध में भी पूछा जाता है। इनके जो पिता थे उनका नाम कल्याण चंद राय, इसके अलावा उनको कालू जी मेहता के नाम से भी जाना जाता था। कल्याण चंद राय अथवा कालू जी मेहता। और इनकी जो माता थी उनका नाम था तृप्ता देवी। याद रखेंगे तृप्ता देवी। और इनका जो जन्म स्थान है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं जन्म स्थान को, तलवंडी। और आज के समय में ना ये जो तलवंडी है ये ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो है गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और ये जो तलवंडी अथवा ननकाना साहब है ये कहां पर स्थित है? तो पंजाब प्रांत में स्थित है। देखिए हमारे वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में भी पंजाब है ना, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। क्योंकि जो पाकिस्तान है वो तो 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था, मतलब 14 अगस्त 1947 को। लेकिन उससे पहले जो पूरा का पूरा जो पाकिस्तान का पंजाब, हमारे भारत का पंजाब, ये सब एक हुआ करता था। तो तलवंडी ननकाना, जो कि आज के समय में ननकाना के नाम से जाना जाता है, यहां पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा 1469 को। तो इनके टाइम पे और क्या क्या हुआ उसको हम लोग देख लेते हैं, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एक चीज पूछा जाता है कि इनके समकालीन कौन कौन थे। तो देखिए ये जो समय है 1469, इनकी जो मृत्यु हुई थी ना वो हुआ था आपका 1539 में। 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? तो करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी, करतारपुर में। तो ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये जो समय है, इस समय भारत में कौन कौन शासन कर रहे थे 1469 से 1539 के बीच? तो देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक आप लोगों को याद रखना है इब्राहिम लोधी। हालांकि उससे पहले के शासकों के समय भी ये थे, लेकिन उस टाइम पे इनका जो काम शुरू नहीं हुआ था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, बाबर, उसके बाद हुमायूं के टाइम पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस के शासक के टाइम पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं के टाइम पर 1539 में ही एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध वो हुआ था ना, तो उसी टाइम पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा कुछ भक्तिकालीन संतों के नाम याद रखेंगे, जैसे कि कबीर दास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, इसके अलावा मीराबाई, वो भी जो है इन्हीं के समकालीन थी। तो ये सारा कुछ भी पूछा जाता है। इसके अलावा और कुछ दूसरी चीजें देख लेते हैं गुरु नानक देव जी के संबंध में, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनकी जाति पूछी जाती है। इनकी जाति मतलब ये किस जाति से आते थे? तो इनकी जाति क्या थी? खत्री। ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। इसके बाद जो अगला चीज है जो पूछा गया है, इनको ज्ञान की
प्राप्ति कहां पर हुई थी, ज्ञान प्राप्ति, जैसे कि गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी के विषय में पूछा जाता है ना ज्ञान प्राप्ति, तो वैसे ही इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति काली बेन नामक नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, काली बेन नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु हुई थी करतारपुर साहब में, और ये भी जो है आज के समय में पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब में। इसके बाद इनके जो शिष्य हुए उन्हीं को कहा गया सिख। देखो, जो इनके द्वारा जो भी धर्म या पंथ चलाया गया उसको सिख धर्म बोला जाता है ना, तो इनके जो शिष्य हुए, इनके जो अनुयायी हुए, वो क्या कहलाए, सिख कहलाए। मतलब इनके द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई, जो भी इन्होंने सिखाया और जिसने उसको सीखा, तो वो क्या कहलाए, सिख कहलाए। तो ध्यान रखेंगे सिख। तो बस इतनी ही चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और इनके जो भी उपदेश हैं, इन्होंने जो भी उपदेश दिया, जो भी लोगों को संदेश दिया, उसका संकलन आदि ग्रंथ साहिब में मिलता है, जो कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। आदि गुरु ग्रंथ में इनका उपदेशों का संकलन है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ये ना पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, मतलब कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा जो कर्म का सिद्धांत है, इस पर भी इनका विश्वास था। इसके बाद इन अगले गुरु हुए, मतलब 1539 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अगले गुरु बनाया जाता है। इन्होंने स्वयं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो उसका नाम देखेंगे अगले गुरु का, गुरु अंगद देव। सामने गुरु लगा लीजिएगा, माफी चाहूंगा मैं नहीं लगा सका। तो गुरु अंगद देव जी, ये जो है अगले गुरु हुए। इनका जो समय है, गुरु पद का समय मैं लिख रहा हूं, मतलब इनका पूरा जीवन काल नहीं लिख रहा हूं, ये मतलब कितने से कितने समय तक गुरु के पद पर रहे। तो 1539 से 1552 तक ये जो है गुरु के पद पर रहे, सिख गुरु पद पर। और इनका जो असल नाम था ना, वो लहना या फिर लहीणा नाम मिलता है, लहना अथवा लहीणा, लहना मिलता है या फिर लहीणा भी कई स्थानों पर दिया जाता है इनका मूल नाम। तो ये अपने गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, उनके प्रिय शिष्य थे, काफी अच्छे थे। तो वो गुरु नानक देव जी ने इनको लहना अथवा लहीणा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और उनकी मृत्यु के बाद गुरु अंगद देव ही अगले गुरु हुए। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जो गुरु नानक देव जी थे ना, इनका विवाह भी हुआ था और उनके पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त न करके अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, गुरु अंगद देव जी, इनकी जो जाति है ना खत्री थी, अंगद देव जी की जाति भी खत्री थी। और इनके समकालीन शासक कौन कौन थे, अगर ये पूछा जाए तो आप लोग देखिए 1539 1552। तो 1539 में हुमायूं भी था, उसके बाद आपका 1539 से 1556 तक था ना हुमायूं, उसके बाद बीच में कौन आता है, शेर शाह सूरी। तो 2 नाम याद रखेंगे, शेर शाह सूरी और हुमायूं के समकालीन थे गुरु अंगद देव जी। इसके बाद अगला जो चीज आपको याद रखना है गुरु अंगद देव जी के संबंध में, जो सिखों की जो भाषा है जिसको हम लोग पंजाबी बोलते हैं, तो पंजाबी की जो लिपि है जिसको गुरुमुखी कहा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता या फिर उसका आविष्कार करने वाले यही थे, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे, तो गुरु अंगद देव जी, मतलब दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी। इसके बाद अगले गुरु हुए अमरदास जी। देखते हैं अमरदास जी के विषय में। गुरु अमरदास जी, देखिए आप जो है नाम के आगे गुरु लगाएंगे, गुरु अमरदास जी। इनका जो समय था, मतलब गुरु पद में ये आपके 1552 से लेकर के 1574 तक गुरु के पद पर रहे। और ये जो टाइम पीरियड है 1552 से 1574, तो हुमायूं का भी समय है, प्लस अकबर, जो मुगल बादशाह अकबर था ना, वो आ गया पिक्चर में। तो अकबर के ये समकालीन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु अमरदास जी, इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, इन्होंने ना एक स्थान पर गद्दी स्थापित की थी, गोइंदवाल नामक स्थान पर, ध्यान रखेंगे। और इसी गोइंदवाल नामक स्थान पर इन्होंने अकबर से भेंट की थी। गोइंदवाल, गोविंद नहीं, गोइंदवाल, ध्यान रखेंगे। यहां पर इन्होंने एक गुरु गद्दी की स्थापना की थी गोइंदवाल में, और यहीं पर मुगल बादशाह अकबर गुरु अमरदास जी से मिलता है। और गुरु अमरदास जी की एक बेटी थी जिसका नाम बीबी भानी नाम मिलता है इनकी बेटी का। और अकबर ने ना इनकी बेटी बीबी भानी को कुछ जमीन दान में
दिया था। देखो जो अपने अकबर थे ना, शुरुआत में तो वो थोड़ा सा कट्टर था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और वो जो है अपने इस्लाम धर्म के अलावा दुनिया में जो भी दूसरे धर्म हैं उनको जानने समझने का प्रयास करता है। तो इसी समय जो सिख धर्म है वो भी फल फूल रहा था, तो अकबर के मन में उत्कंठा होती है इनके विषय में जानने के लिए, मतलब कि सिख धर्म के विषय में जानने के लिए। इसीलिए वो जो है सिख धर्म के गुरु अमरदास जी से गोइंदवाल नामक स्थान पर भेंट करते हैं। और अकबर के समय सिखों का जो संबंध था ना वो बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था, मतलब कि अच्छे संबंध थे, कोई मतलब झगड़ा लड़ाई वाला विवाद वाला मामला नहीं था, क्योंकि अकबर जो है धर्म के मामले में बहुत ज्यादा सहिष्णु था। तो अमरदास जी के विषय में और देखते हैं क्या बताना छूट रहा है। तो देखो बस इनके विषय में इतनी ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरु अमरदास जी के बाद रामदास जी के विषय में, जो कि चौथे गुरु हैं, गुरु रामदास। देखिए जो गुरु रामदास जी थे ना, इनका अगर हम लोग समय देखें तो 1574 से स्टार्ट होकर के आपका जो है 1581 तक फिर से अकबर के ये समकालीन थे। देखिए अकबर के समकालीन 3 गुरु थे, एक तो हो गए आपके अमरदास, दूसरे रामदास, उसके बाद रामदास जी के बाद अर्जुन देव जी आएंगे, वो भी जो है अकबर के समकालीन थे। तो अकबर के समकालीन 3 गुरुओं के नाम आप लोगों को याद रखना है। और ये जो गुरु रामदास जी थे ना, ये आपके अमरदास जी के शिष्य थे, प्लस अमरदास जी ने अपनी बेटी का विवाह रामदास जी से करवाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो गुरु रामदास जी हैं वो गुरु अमरदास जी के शिष्य प्लस दामाद भी थे, ध्यान रखिएगा। बड़े ही मतलब ये ना तेजस्वी टाइप के व्यक्ति थे और इनसे प्रसन्न होकर के, प्रभावित होकर के गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी का विवाह रामदास जी से करवा दिया था। तो देखते हैं इनके संबंध में और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें। अच्छा, एक चीज जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसा कि मैंने बताया गुरु रामदास जी अकबर के समकालीन थे, तो अकबर ने ना इनको 500 बीघा जमीन दान में दिया था। जो आज जहां पर अमृतसर है ना, उसी के आसपास का कहीं 500 बीघा जमीन गुरु रामदास जी को दान के रूप में दे दिया था। आगे चल करके फिर गुरु अर्जुन देव जी उन्होंने इसी 500 बीघा के जमीन में अमृतसर नगर बसाया, वहां पर सरोवर का निर्माण करवाया, हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। तो ये जमीन मिला किसको था? तो गुरु रामदास जी को मिला था। किससे मिला था? अकबर से मिला था, ध्यान रखेंगे। अकबर जो कि धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु था और सिखों के साथ उसके अच्छे संबंध रहे हैं। तो ये काफी बार पूछा गया है, बहुत बार ये आपको देखने को मिलेगा। गुरु रामदास जी आगे देख लेते हैं, इनके संदर्भ में और क्या चीज बताना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने ना, अच्छा बस इतना ही बात आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा डिटेल हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। अच्छा, इनके जो बेटे थे वो थे अर्जुन देव जी। इनके बेटे कौन थे? अर्जुन देव जी, जो कि अगले गुरु हुए। तो अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा, जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो जो गुरु अर्जुन देव जी थे, जो कि गुरु रामदास जी के बेटे थे, अभी तक क्या हो रहा था कि जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी न बना करके अपने सबसे योग्य शिष्य अंगद देव, इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंगद देव ने अपने शिष्य अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब अमरदास जी ने अपने दामाद रामदास जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब यहां पर क्या होता है, गुरु रामदास जी ने अपने शिष्यों में से किसी को अपना उत्तराधिकारी न बना करके अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। देखो अर्जुन देव जी जो है निसंदेह योग्य व्यक्ति थे, लेकिन यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां से जो है गुरु का पद अनुवांशिक हो जाता है, मतलब कि वंशानुगत हो जाता है, मतलब कि पिता के बाद पुत्र ही गुरु बनेगा या उत्तराधिकारी बनेगा। तो रामदास ने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, इससे जो है गुरु का पद वंशानुगत हो गया। ध्यान रखेंगे इस चीज को। इनका समय देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव जी का, तो 1581 से लेकर के 1606 तक, फिर से वही कि ये जो है अपने अकबर के समकालीन थे, ध्यान रखिएगा, अकबर के समकालीन थे। और इन्होंने गुरु अर्जुन देव जी ने अपने पिता
गुरु रामदास जी को अकबर से जो जमीन प्राप्त हुआ था 500 बीघा, तो उसी जमीन के आसपास उन्होंने अमृतसर नामक नगर की स्थापना करवाई। वहां पर एक सरोवर का निर्माण करवाया, सरोवर के बीच में हरमंदिर साहब की स्थापना करवाई, और यही हरमंदिर साहब आज के समय में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, जो गुरु अर्जुन देव जी थे ना, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया। गुरु ग्रंथ साहब जो कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहब, तो उसका संकलन जो है इन्होंने ही किया था। आदि ग्रंथ साहब, आदि ग्रंथ साहब या फिर गुरु ग्रंथ साहिब इसको बोलेंगे, जो इनका आदि ग्रंथ है ना सिखों की आदि ग्रंथ साहब, तो उसका संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि गुरु अर्जुन देव जी के संबंध में अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि क्या हुआ था कि सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा जहांगीर वो बादशाह बन जाता है। अब क्या होता है, जहांगीर का पुत्र था एक खुसरो, वैसे उसके और भी पुत्र थे, फिलहाल के लिए आप एक ही को याद रखिएगा क्योंकि वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा कुछ। तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। अब जो जहांगीर था वो बड़ा शराबी किस्म का व्यक्ति था, तो जो खुसरो है और इसके जो समर्थक है वो चाहते थे कि ये बादशाह बने। तो खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर इसको पकड़ा भी जाता है। बाद में ये जो है भाग करके पंजाब चला जाता है गुरु अर्जुन देव जी के पास, और गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया कि तुम जो है जरूर बादशाह बनोगे। और इस चीज से जहांगीर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि कैसे इसको आशीर्वाद दे दिया बादशाह बनने का। तो गुरु जो क्या कहते हैं जहांगीर, वो फिर जो है अर्जुन देव जी को मरवा देता है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन देव जी की हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उसने जो है खुसरो को आशीर्वाद दिया था बादशाह बनने के लिए। तो ये 5 गुरु हुए। अब हम लोग छठवें गुरु की बात करते हैं। जो छठवें गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जी, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण चीज हुआ था देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे 1606 से लेकर के 45। तो देखिए, गुरु हरगोविंद सिंह जी जो कि अर्जुन देव जी के पुत्र थे, तो इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हुआ वो ये था कि इनके पिता अर्जुन देव जी की मुगल बादशाह द्वारा हत्या कर दी। सीधे सीधे यहां पर क्या हो रहा है? हिंसा हो रहा है। देखिए, पहले अगर आप पहले के गुरुओं को देखोगे, रामदास, अमरदास, अंगद देव, गुरु नानक देव, इनका जो है लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। अपना मस्त धर्म कर्म में लगे रहते थे, पूजा पाठ में जो भी उपदेश देना है, अपना प्रचार करना है, उन सब चीजों में लगे रहते थे। लेकिन यहां पर जो गुरु अर्जुन देव के टाइम पर हुआ, खुसरो की सहायता करना, खुसरो का पक्ष लेना, फिर जहांगीर द्वारा अर्जुन देव जी की हत्या कर देना, तो ये सीधे सीधे सिख अनुयायियों के ऊपर एक तरह से आप कहेंगे अत्याचार था या फिर इनके ऊपर आक्रमण था। तो जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, इनको लगा कि भाई अब जो है समय आ गया है कि हम जो है हथियार उठा ले। और गुरु हरगोविंद जी ने क्या किया, चूंकि इनके पिता की हत्या हुई थी, तो इनको लगा कि भाई ऐसी चीजें आगे भी हो सकती है, तो हमको जो है अब युद्ध भी करना होगा। तो इन्होंने, हरगोविंद सिंह जी ने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया। इन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि अब हमको हथियार भी उठाना है, हमको युद्ध भी करना है, और सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय हरगोविंद जी को जाता है। कई बार यह चीज पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उस पर अगला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो गुरु हरगोविंद जी थे ना, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। कई बार यह पूछा गया है, अकाल तख्त, अकाल तख्त, इसकी इन्होंने स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना। अब इनका जो संघर्ष था या फिर इनके जो समकालीन शासक थे, एक तो जहांगीर था और एक शाहजहां था। तो इनको ना मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर लिया था। जहांगीर ने कैद किया था कि शाहजहां ने? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, इनको ना जहांगीर ने कैद कर लिया था। और कहां कैद किया था? तो ग्वालियर के किले में। देखो, जो मुगल थे ना, उन्होंने लंबे समय तक ग्वालियर के किले को कारागार के रूप में प्रयुक्त किया था, ये चीज मैंने बताया था। तो उसी ग्वालियर के किले में गुरु हरगोविंद जी को कैद कर लिया जाता है। क्यों कैद किया गया था? तो देखो, जो जहांगीर है वो बोलता है कि भाई तुम्हारे पिता के ऊपर 25 लाख रुपए हमारा
बनता है। मतलब कि जो सिख है वो हमको 25 लाख रुपए देंगे, तुम्हारे जो पिता थे अर्जुन देव उनको देना था, लेकिन वो तो रहे नहीं, अब तुम दो। तो ये बोलता है कि हमने लिए नहीं है, जिसके ऊपर आप लेने का आरोप लगा रहे हैं उनको तो मार दिया, तो ये देने से मना कर देते हैं हरगोविंद जी। और यही आरोप लगा करके जहांगीर इनको कैद कर लेता है, और बाद में फिर जब ये रिहा हो जाते हैं तो फिर शाहजहां के साथ भी इनका संघर्ष चलता है। तो गुरु हरगोविंद जी। इसके बाद जो अगले गुरु हुए उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अगले गुरु हुए, इनके पुत्र हुए गुरु हरराय। गुरु हर राय, इनका जो समय था वो था 1645 से लेकर के 61 तक, गुरु हर राय। अब गुरु हर राय के संदर्भ में आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है ना सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देना शुरू किया। यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, हरगोविंद इन्होंने जो है लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया, लेकिन जो हर राय था ना, इन्होंने स्पेशली सिखों को सैन्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू की। कंफ्यूज मत होइएगा, हरगोविंद जी ने इन्होंने लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया, मतलब कि अब जो है हमको लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉपर सैनिक के रूप में ट्रेनिंग देने की शुरुआत जो है गुरु हरराय जी के टाइम पर हुई थी। तो इसमें जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जाति लड़ाकू जाति के रूप में गुरु हरगोविंद सिंह जी, लेकिन जो सिख ट्रेनिंग मतलब सैन्य प्रशिक्षण देने की शुरुआत जो है गुरु हरराय द्वारा की गई थी। अब देखिए जो गुरु हरराय है ना, ये किनके समकालीन थे? तो एक तो आपका शाहजहां, दूसरा औरंगजेब। तो गुरु हरराय के समय ही अपना जो मुगल बादशाह, जो मुगल राजकुमार थे, मुगल शहजादे थे, उनके बीच उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ। तो जो हरराय थे, गुरु हरराय, इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह का साथ दिया था। देखो जो दारा शिकोह है ना, वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु था, इसी कारण से जो गुरु हरराय थे उन्होंने दारा शिकोह का साथ दिया। लेकिन जो उत्तराधिकार का युद्ध का जो परिणाम निकला वो दारा शिकोह के पक्ष में नहीं रहा, वो औरंगजेब के पक्ष में रहा। औरंगजेब जीत जाता है दारा शिकोह और अन्य भाइयों की वह हत्या कर देता है और खुद जो है मुगल सिंहासन पर बैठ जाता है, मतलब कि वो बादशाह बन जाता है। अब क्या होता है कि गुरु हरराय इन्होंने जो है औरंगजेब के प्रतिद्वंदी दारा शिकोह की सहायता की थी। तो औरंगजेब जो है गुरु हरराय को अपने दरबार में बुलाता है कि भाई तुम आके हमसे मिलो, इस टाइप से। तो गुरु हरराय क्या करते हैं, अपने पुत्र राम राय को भेजते हैं, कहां? औरंगजेब के पास। और जो राम राय है ना, वो उसको मतलब लगता है कि भाई ये जो औरंगजेब है बड़ा खतरनाक आदमी हो सकता है, इसने अपने भाइयों को मरवा दिया, इसका जो दादा था जहांगीर, उसने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, उसके मन में थोड़ा सा डर रहता है। तो वो जो है औरंगजेब के पास जाकर के उससे मिल जाता है, मतलब कि उसका समर्थक बन जाता है। और इससे जो है गुरु हरराय थोड़े से मतलब परेशान होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये फिर अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र गुरु हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और जो गुरु हरकिशन थे ना, उनकी आयु काफी कम थी जब उनको गुरु बनाया गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं गुरु हरकिशन जी के विषय में। मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूं। तो 7 गुरु हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं गुरु हरकिशन जी के विषय में। देखिए यहां से ना प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे इससे काफी मतलब डिटेल में भी प्रश्न पूछा जाता है कुछ परीक्षाओं में, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन वनडे एग्जाम के हिसाब से और दूसरी परीक्षाओं के हिसाब से इतना काफी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 8वें गुरु, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन ये जो है गुरु हरराय के पुत्र थे। इनका जो समय था 1661 से 1664, मतलब काफी कम समय के लिए ये गुरु पद पर थे। देखिए जब इनके जो भाई थे राम राय, जो कि औरंगजेब से मिल गए थे, इसी कारण इनको जो है गुरु पद प्राप्त होता है। तो क्या हुआ था, ये जब छोटे थे ना तो दिल्ली आए हुए थे, तो उसी टाइम पर इनको जो है चेचक निकल आता है, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। तो बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद जो कि कौन से नंबर के आपके वो थे, 6ठे नंबर के गुरु थे ना गुरु हरगोविंद। तो उनके पुत्र थे गुरु तेंग बहादुर, तो उनको जो है अगला गुरु बनाया जाता है, गुरु तेंग बहादुर। देख लेते हैं अब गुरु तेंग बहादुर जी को। इनका जो समय है वो है 1664 से लेकर के 75 तक,
गुरु तेग बहादुर जी का। तो देखो गुरु तेग बहादुर जी ये ना मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। मतलब जो औरंगजेब था वो धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा असहिष्णु था। वो जो है दूसरे धर्म के लोगों को पकड़ पकड़ करके जो है अपना इस्लाम कबूल करवाता था, उनको मारता था। अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं कर रहा है तो काफी मतलब वो अत्याचार कर रहा था। तो यहां पर क्या होता है कि कश्मीर के कुछ लोग, कुछ पंडित जो हैं गुरु तेग बहादुर जी से मिलते हैं, बोलते हैं कि जो औरंगजेब है उसने हमको धमकी दी है कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि तेग बहादुर जी ने कहा उनसे कि तुम लोग औरंगजेब के पास जाओ और उसको ये बोलो कि पहले तुम गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करवाओ, उसके बाद हम लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। और अगर गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम कबूल नहीं करवाया तो हम भी कबूल नहीं करेंगे, इस टाइप से बोलते हैं। और जो औरंगजेब है वो फिर गुरु तेग बहादुर जी को बुलाते हैं और इनसे मतलब तरह तरह का लालच इनको देते हैं, इसके अलावा धमकी भी देते हैं। लेकिन ये जो है अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं होते हैं, अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इसके बाद इनको जो है कई तरह से अत्याचार भी किया जाता है, डराया धमकाया जाता है। अंत में औरंगजेब थक हार करके गुरु तेग बहादुर जी को मारने की घोषणा कर देता है। मतलब कि इनको जो है मृत्यु दंड देने की घोषणा कर देता है। दिन समय सब कुछ मुकर्रर हो जाता है ताकि उनको औरंगजेब को लगता है कि ये जो है इतने मृत्यु दंड की घोषणा को सुनकर के डर जाएगा, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और अंततः औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा देता है। तो आप लोग दो चीजें याद रखिएगा मुगल बादशाह प्लस आपके सिखों से लेकर के, एक तो जहांगीर जिसने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवाई थी, उसके बाद औरंगजेब जिसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। इसके बाद मतलब कि गुरु तेग बहादुर जी के बाद अगले अर्थात 10वें नंबर के गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। ये जो है आखिरी गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जो समय था वो आपका याद रखेंगे 1675 से 1708 इनका जो है समय रहा। तो ये भी औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब के साथ इनका भी 36 का आंकड़ा रहा। देखो जो औरंगजेब था ना वो पूरे भारत को जीतना चाहता था, प्लस वो जो है धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा उन्मादी हो गया था। उसका जो है अपने समय में दूसरे जो जाति के लोग थे, दूसरे धर्म के जो लोग थे, उनके साथ भी काफी जो है उसका संघर्ष चला था। जाटों के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसके अलावा और भी उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे, तो बहुत सारे विद्रोह भी उसके समय में हुए थे। तो उसने सिखों को भी बहुत परेशान किया। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इन्होंने अपने पुत्रों तक का बलिदान दे दिया था धर्म के लिए। देखिए क्या हुआ था, एक स्थान है चमकौर और यहां पर ना एक युद्ध भी लड़ा गया था। चमकौर का युद्ध बड़ा फेमस है। तो इस चमकौर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के ना 4 पुत्र थे। उनमें से जो बड़े पुत्र होते हैं अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, तो ये दोनों जो है ना बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह दोनों जो है चमकौर के युद्ध में मुगल सेना का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वही गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे 2 पुत्र जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये जो है मुगलों के हाथ लग जाते हैं और बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों गुरु पुत्रों को पहले तो इस्लाम कबूल करने को बोला गया, लेकिन इनको जो है ऐसी शिक्षा दी गई थी कि ये जो है बिल्कुल भी मुगलों के सामने झुकते नहीं हैं और इनको जो है मार दिया जाता है। अच्छा एक मूवी है आप लोग देखिएगा 4 साहिबजादे, जिसमें ना गुरु अर्जुन देव जी के जो 4 पुत्र हैं अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इनके बारे में बताया गया है। एनिमेटेड मूवी है लेकिन बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखिएगा। तो उसमें जो है ये सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। चमकौर का युद्ध, किस तरह से उन बच्चों की हत्या हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो देखिएगा उस चीज को जरूर। तो चमकौर का युद्ध याद रखेंगे। इनके 2 पुत्र यहां पर वीर गति को प्राप्त हुए, 2 पुत्र मुगलों के हाथ लग गए और मार दिए गए। इसके बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते हैं। अच्छा गुरु गोविंद सिंह जी के संदर्भ में कुछ और चीजें हैं जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने ना सिख धर्म के संबंध में एक किस्सा सुना होगा, गुरु गोविंद सिंह जी से ही जुड़ा हुआ है, पंच प्यारे। देखिए क्या था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने ना अपने जो शिष्य थे, इनके जो अनुयायी थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कहना चाहिए
एक मतलब इन्होंने एक नाटक टाइप का कुछ किया। क्या किया गुरु गोविंद सिंह जी ने, जब ये मतलब अपने शिष्यों को प्रवचन वगैरह कुछ दे रहे थे होंगे, उपदेश दे रहे थे होंगे, तो इन्होंने आह्वान किया कि भाई मेरे कौन कौन से ऐसे शिष्य हैं जो धर्म के लिए, अपने सिख धर्म के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे सकते हैं, अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर सकते हैं। तो 5 लोग जो है खड़े हो जाते हैं और जो गुरु अर्जुन देव जी हैं, 5 को एक एक करके अंदर बुलाते हैं और उनको जो है मार देते हैं, उनका गला काट देते हैं, मतलब कैसे भी करके उनको मार देते हैं। पूरा खून जो है बाहर बहने लगता है और अंत में फिर पता चलता है कि उन्होंने इन 5 शिष्यों को मारा नहीं था, बस वो ये दिखाना चाहते थे लोगों को कि किस तरह से ये जो शिष्य हैं वो धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं, ताकि लोगों के मन में जो है श्रद्धा उत्पन्न किया जा सके। बाद में पता चलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने दूसरे किसी जानवर को मारा था, उसका खून बहाया था, इस टाइप से। तो इन्हीं 5 शिष्यों को पंच प्यारे नाम से जाना जाता है। तो सोचिए, कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। एक बंदा गया होगा जिसको मतलब उसको नहीं मारा गुरु गोविंद सिंह जी ने, किसी बकरा वगैरह कुछ को मारा, खून बहा, उसको देख करके भी दूसरा बंदा आगे बढ़ गया। मतलब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, पहला बंदा जब गया अंदर, पहला पंच प्यारा, तो उसको उन्होंने मार दिया एक तरह से, अगर देखा जाए तो, जो उनका नाटक था उस हिसाब से। तो उसके बाद उन्होंने, वो बाहर आकर के बोलते हैं इसके बाद कौन है जो अपनी कुर्बानी देगा, तो फिर खड़ा हो जाता है एक बंदा कि मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। फिर उसको अंदर लेके जाते हैं, फिर से वही वाली घटना होती है, खून बह करके बाहर आता है और फिर गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं, फिर पूछते हैं कि कौन और तैयार है अपना कुर्बानी देने के लिए। तो इस तरह से 5 लोग तैयार होते हैं जिनको पंच प्यारे के नाम से जाना जाता है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखेंगे कि जो गुरु अर्जुन देव जी थे, 5वें गुरु, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी, उसका संकलन किया था, तो अब जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि यहां से मेरे बाद जो है कोई भी गुरु नहीं होगा, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, जो गुरु ग्रंथ साहब है वही अब जो है परमानेंट गुरु होगा। मतलब कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, जो गुरु ग्रंथ साहब है जिसमें सभी गुरुओं के अमोल वचन उसमें दिया हुआ है, गुरु नानक देव जी के, गुरु अंगद देव जी के, गुरु अमरदास जी के, रामदास जी के, सभी गुरुओं के जो भी उपदेश है, वचन है, उसमें दिया हुआ है, तो वही अब से सिखों का गुरु होगा। तो ये बोला और यहां से जो है सिख गुरु की परंपरा समाप्त हो जाती है। तो ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अब इसके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों का गुरु होगा। अभी भी जो है गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों का गुरु माना जाता है। इसके बाद इनकी जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, इन्होंने बहादुर शाह का समर्थन किया था और बहादुर शाह फिर बादशाह भी बन जाता है औरंगजेब के बाद। और बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह जी को मनसब भी दिया था, मतलब कि मुगलों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ ही समय में ना गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। जब ये दक्षिण में गए हुए थे तो वहां इनकी हत्या कर दी जाती है सन 1608 में। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में एक और चीज याद रखिएगा, इनकी हत्या दक्षिण में हुई थी, इनका जन्म हुआ था पटना में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जितने भी गुरु थे ना, उनका अधिकतर जो जन्म है ना पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में ही हुआ था, इनका जन्म पटना, ये थोड़ा आप लोग अलग से याद रखिएगा। तो ये थे 10 सिख गुरु। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंदा बहादुर जी के विषय में। बंदा बहादुर जिन्होंने सिखों को एकजुट किया और मुगलों से वो लोहा लिए और बाद में फर्रुख सियर ने उनकी हत्या करवा दी थी। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे बंदा बहादुर जी के विषय में, फिर महाराजा रणजीत सिंह और बाकी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहीं पर कोई डाउट अगर आपको हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।